सो द पॉइंट इज कि कामयाबी मिलती है किसी और फील्ड में, लेकिन बहुत समय लग जाता है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो शायद आपको 3 या 4 साल में या 5 साल में मैक्स टू मैक्स वो कामयाबी दे देती है जिसके लिए लोगों को 50 या 60 साल की उम्र तक वेट करना पड़ता है। लेकिन उस कामयाबी को अगर हासिल करना है तो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। उस सिस्टम में कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि वेस्टीज अपने आप में कामयाबी का एक शॉर्टकट है। और जहां आप शॉर्टकट में शॉर्टकट लगाते हो ना, वहां शॉर्ट सर्किट के अलावा और कुछ नहीं होता। तो आज अगर हम बात कर रहे हैं सिस्टम की, माय डियर फ्रेंड्स, तो देखिए, एनीथिंग विच इज नॉट डुप्लीकेबल कैन नॉट बी अ सिस्टम। कोई भी चीज जो डुप्लीकेबल नहीं है वो सिस्टम नहीं हो सकती। आज क्या महत्व है सिस्टम का, आज उसके ऊपर मैं आप लोगों से बात करूंगा। और मान लीजिए अभी यहां मैं आपके सामने स्टेज पे खड़ा हूं और मैं अपना रुमाल निकालूं और रुमाल में से कबूतर निकाल के दिखाऊं। आप कहोगे यार क्या बंदा है यार, कबूतर निकाल दिया इसने, ये तो मैजिक भी करता है। तो हो सकता है आप लोग 2-4 तालियां मेरे लिए बजा दो कि यार इस बंदे ने जो किया वो बड़ी कमाल की चीज है। लेकिन आप में से ज्यादातर लोग एक फीलिंग के साथ यहां से चले जाओगे कि यार जो इसने किया वो हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा करूं जो आपको लगे यार ये तो मैं भी कर सकता हूं, तो शायद वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को कई गुना बढ़ा देगा कि यार दिस इज व्हाट आई हैव टू डू, और ये चीज तो मैं भी करूंगा। When we talk about being a role model, जब हम एक रोल मॉडल होने की बात करते हैं तो रोल मॉडल कौन है? जो किसी भी काम को इस तरीके से करता है जो सामने वाले को भी आसान लगे। अब यहां पर आप में से कितने लोग प्लान देते हैं, मैं जानना चाहूंगा कितने लोग प्लान दिखाते हैं? ओके, थैंक यू। कितने लोग अपने अपलाइन से प्लान दिखवाते हैं? ओके, ठीक है, कुछ लोगों का हाथ खड़ा हो रहा है। कोई ऐसा तो नहीं है जिसका दोनों ही कैटेगरीज में हाथ खड़ा नहीं हुआ? नहीं है तो बता दो, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग हों जो कह रहे हैं ना तो हम प्लान दिखाते ना हम दिखवाते। तुम ये बताओ तुम्हारा सेशन कितनी देर चलने वाला है, राइट? और कुछ लोग तो मुझे ऐसे देख रहे हैं अभी जैसे मान लो मैं टीवी हूं, मतलब ऐसे बैठे हैं यूं, ऐसे और ऐसे यूं बैठे हुए हैं। अगर ये जो ऐसे बैठता है ना, पता है ऐसे बैठने का मतलब क्या होता है? ऐसे बैठने का मतलब होता है कि तू जो मर्जी बोल, करूंगा तो मैं वही हूं, मुझे करना है, राइट? तो अपने ना हाथ खोल लो। मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? क्लियर है कि ऑल क्लियर है? क्लियर मतलब समझ में आ रहा है, और ऑल क्लियर मतलब जो थोड़ा बहुत भी आता था वो भी निकल गया। तो जिनको मेरी बात समझ में आ रही है वो एक बार ताली बजाओ। एक बार ताली बजाने का मतलब क्या होता है? एक बार, राइट? जिनको समझ में नहीं आ रही वो 2 बार बजाओ। तो इनको मैं अलग से समझाऊंगा बाद में। चलिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि यार ये बिजनेस एक चीज का है, वो है डुप्लीकेशन का। प्लीज सेटल डाउन, जो लोग खड़े हैं, टेक योर सीट्स। नाउ जब मैं डुप्लीकेशन की बात करता हूं तो अभी मैंने पूछा कितने लोगों को प्लान आता है, कितने लोग प्लान देते हैं। तो देखिए, कई बार लोगों को लगता है इस बिजनेस के अंदर कि यार मेरे से अच्छा प्लान कोई नहीं दे सकता, मेरे से अच्छी मीटिंग कोई नहीं कर सकता, मेरे से अच्छा 1-to-1 कोई नहीं कर सकता। और मुझे पता है ये फीलिंग आपके अंदर नहीं है, बट बहुत बार लोगों के अंदर ये फीलिंग होती है कि आई कैन डू द बेस्ट। और अच्छी बात है, अगर आप बेस्ट कर रहे हो, बेस्ट में भी बेस्ट कर रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है। आप कितना अच्छा प्लान दे सकते हो, ऑब्वियसली वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पता है? कि आपके नेटवर्क में कितने लोग प्लान दे सकते हैं, आपके नेटवर्क में कितने लोग मीटिंग कर सकते हैं, दैट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। लीडरशिप का दूसरा नाम है डुप्लीकेशन, कि आपके जैसे ज्यादा से ज्यादा लीडर्स आपको अपनी टीम के अंदर क्रिएट करने हैं। अब यहां मैं एक सवाल कर रहा हूं कि आप में से कितने लोग एलओबी ले रहे हैं या एलओबी लिए? सारे लोग एलओबी अचीवर हैं, यस और नो? तो आपको एलओबी आ रही है और कितनी एलओबी आ रही है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपके नेटवर्क में कितने लोगों को एलओबी आ रही है। आज उसके ऊपर मैं आप लोगों से बात करूंगा। When we talk about duplication, अगर मुझे एक बड़ा लीडर बनना है
अगर मुझे अपने नेटवर्क को पैन इंडिया या इंडिया के बाहर एक्सपेंड करना है तो मुझे उस थॉट प्रोसेस के साथ काम करना पड़ेगा कि मुझे एक रोल मॉडल बन के अपनी टीम में लीडरशिप डेवलप करनी है। ज्यादा से ज्यादा लोग हों जो अपने आप से काम करते हों, ज्यादा से ज्यादा लोग हों जो अपने आप से प्लान देते हों। क्योंकि देखिए, ट्रेडिशनल बिजनेस में और वेस्टीज बिजनेस में एक बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप कोई ट्रेडिशनल काम कर रहे होते तो आप जितना ज्यादा पैसा कमाते जाते आप उतने ज्यादा बिजी होते जाते, एंड दैट इज द ट्रेंड। आप जितना आगे बढ़ते जाते हो आप उतने बिजी होते जाते हो। लेकिन इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आप जितना ज्यादा आगे बढ़ते जाते हो, जितना ज्यादा ग्रो करते जाते हो, उतना ज्यादा आप फ्री होते जाते हो, क्योंकि आपका नेटवर्क उतना ज्यादा आत्मनिर्भर होता जाता है। और नेटवर्क को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो आज हमें एक चीज समझनी होगी कि वी हैव टू वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डुप्लीकेशन। आज आप लोग ये मीटिंग यहां देख रहे हो जो मैं कर रहा हूं, कंपनी की वीआईपी होती है, सीएनटी होती है, अलग अलग ट्रेनिंग्स होती हैं जो पैन इंडिया हम लोग करते हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, थैंक यू भाई, थैंक यू। सो ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कई बार ना, मेरी याददाश्त चली जाती है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, जब ये कंपनी शुरू हुई थी ना, तो इस कंपनी के अंदर जो वीआईपी होती थी, जो सीएनटी होती थी, या जो भी ट्रेनिंग होती थी, उन सारी ट्रेनिंग्स को करने वाले सिर्फ एक इंसान थे। वो अपना प्रोजेक्टर, अपनी स्टैंडी, अपना लैपटॉप हर जगह लेके जाते थे, हर जगह मीटिंग करते थे। आप जानते हैं उनका नाम क्या है? मिस्टर गौतम बाली। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्योंकि उनको यह पता था यार मेरे अलावा करने वाला कोई है ही नहीं, मेरी कंपनी है, मुझे करना है। बट उन्होंने एक प्रिंसिपल के ऊपर काम किया, दैट वाज द प्रिंसिपल ऑफ डुप्लीकेशन। उन्होंने अपनी टीम के अंदर, अपने नेटवर्क के अंदर लोगों को सिखाना शुरू करा। और मैं आपको आज बताऊं तो एक महीने के अंदर लगभग 4000 से ज्यादा सीएनटीज, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बात कर रहा हूं, 4000 से ज्यादा सीएनटीज एक सिंगल महीने के अंदर हम लोग करते हैं। और वीआईपी प्रोग्राम्स, वीएलसी, ये नंबर्स कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई हो गया। अगर एमडी सर को ये लगता कि यार मुझे ही करना है, मेरा ही बिजनेस है, मेरी टीम है, मेरी कंपनी है, मेरे को ही करना है और मैं ही कर पाऊंगा, तो क्या आपको लगता है आज वेस्टीज जितना बड़ा हो सकता था? अगर उन्होंने डुप्लीकेशन के ऊपर काम किया तो वो डुप्लीकेशन के ऊपर काम आपको भी करना है, क्योंकि अगर वो कंपनी के एमडी हैं तो याद रखना नेटवर्क के एमडी आप हो। वो आपको अपने नेटवर्क के अंदर डुप्लीकेट करना और लोगों को काम करना सिखाना है। मैं एक चीज मानता हूं कि काम करना कोई नहीं चाहता जब तक आप लोगों को पुश ना करो। पुश करना पड़ता है। एक छोटी सी कहानी याद आ गई मेरे को यहां पे, आप लोग सुनना चाहते हो? यस और नो? थैंक यू वेरी मच, आपने हाँ बोल दिया। अगर आप इतनी जोर से ना भी बोलते तो भी कहानी तो मैं आपको जरूर सुनाता। तो एक बार क्या हुआ, एक राजा ने कंपटीशन कराया कि मेरी टीम में या मेरे राज्य में सबसे अच्छा तैराक कौन है, स्विमर कौन सबसे अच्छा है। तो वहां पर काफी सारे लोग आए उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। तो राजा ने एक अनाउंसमेंट करी, उसने कहा देखो आज ये सामने तालाब है, जो इस तालाब में कूदकर दूसरी तरफ जिंदा निकल जाएगा उसे मैं माला माल कर दूंगा। तो सबको समझ में नहीं आया कि जिंदा निकल जाएगा मतलब तैराकी तो है ना। तो राजा ने बोला नहीं, इस तालाब में ना बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। तो आधे लोग बोलने लगे कि भैया पहले तो आपने बताया नहीं था, बताए होते तो हम आते नहीं, ये क्या कर रहे हो आप, ऐसे थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है। अब सारे लोग तालाब के पास आगे खड़े होकर ये डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक उन्हें ये पता नहीं था कि तालाब के अंदर मगरमच्छ हैं। अब इतनी देर में जब ये लोग बात कर रहे थे तो उसमें से एक बंदा कूदता है तालाब में। सारे लोगों की सांस अटक गई कि ये तो गया, और वो बहुत तेजी से तैरता हुआ दूसरी तरफ निकल जाता है जिंदा। जैसे ही वो बाहर आता है, वो कहता है, जो राजा आता है वो कहता है कि तुम माला माल हो जाओगे। उसे मालाएं वालाएं पहनाई जाती हैं, ढोल नगाड़े बजने शुरू हो जाते हैं। अब इतनी देर में वो बंदा कहता है एक मिनट, ये सब बाद में करना, पहले मुझे बताओ मुझे धक्का किसने दिया था। तो कई बार क्या होता है ना, आदमी धक्के से भी कामयाब हो जाता है, तो करना कोई नहीं जाता, आपको लोगों को पुश करना पड़ता है। भाई डाउनलाइन एक नया व्यक्ति है, वो आता है, वो अब यहां पे क्या होता है, कई बार उल्टा होता है इसका बिल्कुल। हम मैं हूं ना के शाहरुख खान बन जाते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, तू ज्वाइन कर, तू लाखों रुपए कमाएगा, तू बस एक बार फॉर्म भर दे मेरे भाई, मैं देख लूंगा।
उस सामने वाला भी निश्चिंत हो जाता है। वो कहता है प्लान कौन देगा? अपलाइन। प्रोडक्ट कौन समझाएगा? मीटिंग कौन करेगा? मेरे नीचे लोग कौन जोड़ेगा? तो चेक भी किसका आएगा? जो काम करेगा वही कमाएगा। तो ये समझना है कि अगर आपको उस व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है तो आपको उससे काम कराना पड़ेगा। एज ए लीडर ये आदत लाओ अपने अंदर कि एक नया व्यक्ति है जिसको आप आगे बढ़ाना चाह रहे हो, उसको बोलो यार शुरू के 3 प्लान में तेरे साथ करूंगा। पहला प्लान मैं करके दिखाऊंगा, दूसरे प्लान में 60% तू करेगा, 40% मैं करूंगा। उसके अगले प्लान में 80% तू करेगा, 20% मैं करूंगा। और उसके बाद से चौथा प्लान तू अपने आप करेगा। और इसमें अगर कोई घबरा रहा है तो उसको बोलो घबरा मत, चल तो सही, प्लान दे तो सही। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तुझसे कुछ छूट जाएगा। इसी डर से तो लोग प्लान नहीं देते ना, इसी डर से तो लोग स्टेज पे नहीं आते ना कि मुझसे कुछ छूट ना जाए। अरे भाई तेरे से कुछ छूट गया वो तुझे पता है, तेरे से कुछ छूट गया वो मुझे पता है, सामने वाले को तो नहीं पता तेरे से कुछ छूट गया। बंदूक में गोली नहीं है वो मुझे पता है, वो तुझे पता है। सामने वाला तो हैंड्सअप करके खड़ा है ना, तू निशाना लगा, चिंता किस बात की करता है। तो दैट इज व्हाट लीडरशिप इज ऑल अबाउट। गाड़ी चलाने का कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आता जब तक सिखाने वाला व्यक्ति बगल में बैठा है। जिसने गाड़ी सिखाई है ना, जब तक वो बगल में बैठा है तब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बेशक आप गाड़ी चला रहे होंगे, एक्चुअल कॉन्फिडेंस आपके अंदर उस दिन आता है जिस दिन बगल में कोई नहीं होता, पीछे 2 लोग बैठे भी होते हैं, आप उम्मीद भरी निगाहों से उनकी तरफ देखते हो कि हाँ भाई तो और वो यूं हो जाता, हमें तो नहीं आती। फिर आप कहते हो चल अब तो जो होगा देखा जाएगा। एक्चुअली में आपके लोगों के अंदर भी वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपके लोग अपने आप से प्लान देना शुरू करेंगे। और ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये आपके लिए नहीं बता रहा हूं। आप कहोगे हमें क्यों बता रहे हो, हम तो प्लान दे रहे हैं भाई। ये आपके लिए नहीं बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं कि आपको अपने नेटवर्क के अंदर वो लीडरशिप डेवलप करनी है थ्रू डुप्लीकेशन। और वो तब होगा जब आपके नेटवर्क में लोग सिस्टम के साथ काम कर रहे होंगे। नाउ जब मैं